सवाल सब पूछ रहे हैं कि ब्रज में भी कर लेते शादी, जयपुर में ही क्यों करी। जयपुर को हम लोग द्वितीय वृंदावन भी कहते हैं, छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। अब हम दुनिया को उपदेश करें धर्मशास्त्र के बारे में, तो उसका स्वयं अनुपालन स्वयं भी करना चाहिए। क्योंकि भक्त के यहाँ भक्ति आवे, आपके यहाँ ही भक्त आई है। क्या वो भी सनातन को प्रचार करेंगी इंद्र जी के साथ एकदम। सनातन के प्रचार में वो अपनी अंदर से भूमिका निभाए तो अच्छी बात है। कैमरा के पीछे आप बता रहे हैं कि बड़ी बहु ढूंढी तो 58 को आए, रिश्ते आए। अब देखो रिश्ता तो बहुत आएंगे ही, खानदान बढ़िया मिलेगा, प्योर वेजिटेरियन शुद्ध सात्विक ब्राह्मण परिवार होएगो, वहां से संबंध करेंगे। भागवत आचार्य श्री इंद्र जी के शादी के बड़े चर्चे हैं। वैदिक रीति रिवाज से उनका विवाह हुआ, हर कोई उनको प्रेम दे रहा है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। पहले राजनेताओं और नेताओं की शादी के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन अब भागवत आचार्य श्री इंद्र जी के शादी के बड़े चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर उनको देखा जा रहा है। वैदिक रीति रिवाज से उनका विवाह हुआ, हर कोई उनको प्रेम दे रहा है, हर कोई उनको आशीर्वाद दे रहा है। हमारे साथ इंद्रेश जी के पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे कृपा भाई, एक गौरव की बात हो गए, बेटा को नाम बड़ा हैरो है। भागवत सुन रहे हैं सब, अब शादी भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखो गिरधर लाल श्री बांके बिहारी जी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, हमारे राधा रमण देव की, गोवर्धन लाल की बड़ी कृपा है। लाला के ऊपर संतन की कृपा, गिरधर लाल की कृपा, और हमारे ब्रजवासी सब भैया जो हैं उनकी भी बहुत कृपा है। आज भागवत के माध्यम से संपूर्ण जगत में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराने का, और ये बड़ा विनम्र प्रयास हम लोगों का रहा है, और उसमें संतों के आशीर्वाद से लाला को सफलता मिल रही है। बड़ी कृपा है। क्या कहेंगे, शादी में दूर दूर से संत आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं संत जा जाके। क्या और भी लोग अपनी शादियों में संतों को अब बुलाया करेंगे? वैसे तो ब्रज में तो रीति है, बुलाते ही हैं, बाहर भी बुलाया करेंगे। देखिए वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, और 16 संस्कार अपने जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा पर्यंत ये सब वेद कर्मकांड धर्मशास्त्र की नीति के अनुसार होते हैं। अब हम दुनिया को उपदेश करें धर्मशास्त्र के बारे में, तो उसका स्वयं अनुपालन स्वयं भी करना चाहिए। इसी विधा को अंतर हृदय में जागृत करके संत महापुरुषों का आदेश हुआ, बिल्कुल वैदिक विवाह महोत्सव ये होना चाहिए, और वैदिक परंपरा अनुसार वैदिक रीति से और संत कृपा से ये कार्यक्रम हुआ। और हमने प्रयास किया कि जैसे मुहूर्त, जोग लगन विधि मुहूर्त उस पद्धति से ही हो, वैसा ही हुआ। काशी से कुछ विद्वान पधारे, और नासिक में जो वेद धाम है, दत्त धाम के वेद विद्यालय के आचार्यगण आए, और हमारे ब्रजवासी तो हमारे संग में है ही है, विप्र बंधु सब विप्र ब्राह्मण गण सब पधारे, हमारे कुलाचार्य गए, और बड़ा आनंद आया लोगन। और देखो हमने गाय के गोबर को चौका लगवाया, गाय के गोबर का चौका लगा के फिर उसमें जो मंडप बना, और इतना सुंदर लगा। चारों तरफ संत विराजमान हैं, मंडलेश्वर आए हैं, जगत गुरु आए हैं, भागवताचार्य पधारे हैं, हमारे ब्रज के संत, ब्रज के नंद बाबा ही समझो, श्री गुरु सनानंद जी महाराज वो पधारे, 1-1.5 घंटा रह के खूब आशीर्वाद दे के आए। तो लोगों को एक पवित्र अनुभूति हुई कि वास्तव में वैदिक रीति से कैसे होना चाहिए, उसका अनुसरण करके, और एक हम लोगों ने एक विनम्र प्रयास किया, और उसमें संत कृपा से बहुत अच्छा सबको लगा, सफलता भी मिली। एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि ब्रज में भी कर लेते शादी, जयपुर में ही क्यों करी। असल में क्या है,
कि जयपुर में हम लोगन के भक्त भी बहुत हैं, गोविंद देव जी, और हमारे ब्रज को ठाकुर है मैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, ये सब ब्रज से ही तो पधारे हैं। तो सब भक्तों की इच्छा ही, और विशेषकर होटल ताज आमेर के जो मालिक हैं शारदा जी, बड़े भक्त हैं, उन्होंने सब व्यवस्था वहां पे अच्छी करा दी। और क्योंकि जयपुर को हम लोग द्वितीय वृंदावन भी कहते हैं, छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। अब सवेरे गोविंद देव जी में जाओ मंगला में, कैसी भीड़ और कैसो लोग आनंद मना में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं हमारे वृंदावन की तरह। वृंदावन में मंगला आरती में माताएं बहनें कैसे सब दौड़ के जामे, ये सब दर्शन जयपुर में होता है। तो इसी दृष्टि से, क्योंकि कुछ भक्त हमारे विदेशों से भी आए थे, 10-5 भक्त, तो हमने सोचा कि सुविधा से सबको आवास आदि की व्यवस्था हो जाएगी। भक्त लोगों ने वो व्यवस्था अच्छे से करा दी और पास में ही है इसलिए वहीं पर रख लिया। कैमरा के पीछे आप बता रहे कि बड़ी बहु ढूंढी तो 58 वो आए, रिश्ते आए। अब देखो रिश्ता तो बहुत आएंगे ही, और हमने तो एक ही बात कही, जहाँ कुंडली मिलेगी, गणवर्ग अच्छे मिलेंगे, खानदान बढ़िया मिलेगा, प्योर वेजिटेरियन शुद्ध सात्विक ब्राह्मण परिवार होएगा, वहां से संबंध करेंगे। तो उनमें यहाँ कुंडली बहुत अच्छी मिली, और परिवार तो क्योंकि वो वृंदावन आते रहते हैं, उनका यहाँ किराए तो कोई फ्लैट भी है। तो हमारे सब जो आचार्य गण हैं उन्हें कही बहुत सुंदर कुंडली मिल रही है, 33 गुण मिल रहे हैं, तो फिर हमने कही ठीक है यही करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। सुंदर सुशीला पढ़ी लिखी और भक्त पुत्र वधु प्राप्त भई, ये सब गोवर्धन नाथ की श्री बांके बिहारी जी की अनंत कृपा को फल है कि दोनों परिवार इतने सात्विक और स्नेही हैं। भगवत कृपा से अच्छा होगा सब। हर कोई चाहे कि बहू बहुत संस्कारी हो, अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, भक्त हो, क्योंकि भक्त के यहाँ भक्ति आवे। आपके यहाँ भक्त आई है, क्या वो भी सनातन को प्रचार करेंगी इंद्र जी के साथ एकदम, जैसे और भी करती हैं भागवत कथा? देखो अब ये तो भविष्य की बात है, पर एक ही लाला है हमारे, और बड़ा मर्यादित परिवार है हमारा। तो मुझे लगता नहीं है कि सनातन के प्रचार में वो अपनी